ऑल इज़ वेल प्यारे बच्चों, मैं संगीता ठाकुर हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर का अगला चैप्टर वचन लेकर आ रहे हैं। चलिए हम इसे समझना शुरू करते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। एक गमला दिखाई दे रहा है और दूसरे चित्र में एक से अधिक गमले दिखाई दे रहे हैं। फिर देखिए, एक माला है और कई मालाएं हैं। तो बच्चों, एक और अनेक या एक और एक से अधिक, ठीक है। तो जो संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं वो हमें एक या अनेक का जब परिचय करवाते हैं या जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। एक बार फिर से ध्यान से सुने कि वचन की परिभाषा क्या है। किसी संज्ञा शब्द से के जिस रूप से हमें किसी वस्तु के ये एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद बताए गए हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के अंतर्गत एक संख्या आती है और बहुवचन के अंतर्गत एक से अधिक संख्या आती है। हम इसको विस्तार से समझेंगे। शब्द के जिस रूप द्वारा संज्ञा की एक ही संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, घोड़ा, गधा, गुब्बारा, खिड़की, नदी, दीवार आदि। ठीक। अब देखिए बहुवचन क्या है। तो शब्द के जिस रूप द्वारा संज्ञा की एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, गुब्बारे, नदियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, दीवारें आदि। बच्चों, वचन बदलने से संज्ञा का रूप बदलता है। जैसे देखिए, तोता, एक वचन में तोता कहेंगे और जब बहुवचन बनेगा वही शब्द तो वो हो जाएगा तोते। बच्चा है तो बच्चे, बगीचा है तो बगीचे, घोंसला, घोंसले, कौवा, कौवे, मेला, मेले, तिनका, तिनके, पौधा, पौधे, रेल, रेले। इस प्रकार से जब हम वचन बदलेंगे तो संज्ञा का रूप भी बदल जाएगा। अब वचन बदलने पर संज्ञा के साथ क्रिया का रूप भी बदलता है। देखिए किस तरह से। जैसे बकरी घास खाती है, ठीक है। तो एक वचन में हमने कहा कि बकरी घास खाती है। अब बहुवचन में क्या बन जाएगा? बकरियां घास खाती हैं, है ना। है और है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का जो है होता है बच्चों, उसमें केवल है ऐ की मात्रा होती है और यदि बहुवचन है तो उसमें बिंदी लग जाती है, वो हई बन जाता है ना। बकरी घास खाती है और बकरियां घास खाती हैं, इस प्रकार से। आगे देखिए, वचन बदलने पर के साथ क्रिया का रूप बदलता है। जैसे लड़का खेल रहा है और लड़के खेल रहे हैं। तो देखिए वचन बदल गया, लड़का एक लड़का और लड़के बहुत सारे लड़के। खेल रहा है और खेल रहे हैं। तो वचन बदलने के साथ संज्ञा, तो वचन जब बदलते हैं तो संज्ञा के साथ साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है। फिर देखिए, कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक से ही होते हैं। जैसे एक लड्डू, दो लड्डू, एक पेड़, कई पेड़, है ना। हम लड्डू हमने कहा तो लड्डू एक भी हो तो हम कहते हैं एक लड्डू, और बहुत सारे हो तो भी कहते हैं कि बहुत सारे लड्डू, है ना। हम आगे का जो सेंटेंस है वो चेंज होता है, लेकिन लड्डू शब्द आप देखेंगे वही है। एक पेड़ और कई पेड़। अब पेड़ एक हो तो भी हम पेड़ ही कहते हैं, बहुत सारे हो तो भी हम पेड़ ही कहते हैं। तो मैंने एक लड्डू खाया और दो लड्डू खाए। एक पेड़ टूट गया, कई पेड़ टूट गए। तो केवल क्रिया शब्द बदलेगा और संज्ञा शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा। आगे चलिए, कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं। जैसे एक आदमी है, वही बात अगले एग्जाम्पल हैं ये उसके, कि एक आदमी, तीन आदमी, एक दांत, चार दांत, है ना। जैसे देखिए, अब क्रिया देखिए, क्रिया बदलेगी, है ना। शब्द वही रहेगा, संज्ञा वही रहेगी, क्रिया बदल जाएगी। जैसे एक आदमी बैठा है और तीन आदमी बैठे हैं। एक दांत खराब है और चार दांत खराब है। हम एक दांत की बात करें तो भी दांत ही है, और चार दांत कहें तो भी दांत ही है, केवल क्रिया शब्द बदल रहा है उसका। एक वचन और बहुवचन में एक ही रूप में रहने वाले कुछ शब्द देखिए। जैसे गिलास, हाथी, घर। ये एक वचन और बहुवचन में दोनों में एक जैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक घर, कई घर, एक हाथी, कई हाथी, एक गिलास, कई गिलास, इस प्रकार से। फिर और देखिए, हाथ, हम हमेशा हाथ ही कहते हैं, हम ये थोड़ी कहते हैं हाथों या हाथे, है ना। हाथ। और फल, फल और बादल, ठीक।
तो ये हमेशा एक वचन और बहुवचन में एक ही रूप में ये शब्द रहते हैं। सैनिक कहा हमने कि एक सैनिक जा रहा है और कई सैनिक जा रहे हैं। आँख से आंसू गिर रहा है, आँख से आंसू गिर रहे हैं। तो एक वचन बहुवचन दोनों में ही ये शब्द समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए बेटा, कहा है कि आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यदि हमें किसी को आदर देना है तो क्रिया में हम बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे, अब देखिए एक ही टीचर पढ़ा रहा है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि अध्यापक पढ़ा रहा है, नहीं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। हमें आदर देना है, रिस्पेक्ट देना है, इसलिए हम क्रिया में बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। पिताजी खाना खा रहा है, नहीं, पिताजी खाना खा रहे हैं। पंडित नेहरू बहुत बड़ा नेता था, तो ये बहुत गलत हो जाएगा बेटा। रिस्पेक्ट देना है तो हमें बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करना होगा कि पंडित नेहरू बहुत बड़े नेता थे, इस प्रकार से। तो बच्चों और कुछ हम जानते हैं इसके अतिरिक्त। मैंने अभी बताया कि आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पापा जी कल मुंबई जाएंगे। द्रव्य सूचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती है, जैसे पानी, तेल, दूध, घी आदि, है ना। जो भी लिक्विड वाली वस्तुएं हैं, संज्ञाएं हैं, वो सब एक वचन में ही प्रयोग की जाती है। जैसे देखिए, तेल गिर गया, घी गिर गया, दूध गिर गया। हम ये नहीं कहते कि बहुत सारा तेल गिर गए, बहुत सारा घी गिर गए, बहुत सारा दूध गिर गए, नहीं, है ना। तो हमेशा एक वचन में ये शब्द प्रयोग होते हैं। फिर संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान ही रहती है। जैसे ताई, है ना, मामा, दादा, नाना, चाचा आदि। हम एक वचन में भी वही कहेंगे कि मेरे नाना जी और तुम सबके नाना जी, तो लेकिन वो शब्द वही रहेगा। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे दाम, इसके दाम बढ़ गए, उनके दर्शन हो गए, मेरे प्राण निकल गए, मेरी आँखों से आंसू बह गए या आंसू बह चले, इस प्रकार से। तो बच्चों, आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से वचन का समझ में आ गया होगा। इसमें आपको एक वचन और बहुवचन का ध्यान रखना है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 वचन ही होते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। धन्यवाद।